हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 2 चैप्टर 3। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, आपने मुझसे मरणासन बुद्धिमान मनुष्य के कर्तव्य के विषय में जिस प्रकार जिज्ञासा की, उसी प्रकार मैंने आपको उत्तर दिया है। जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होने की कामना करता है, उसे वेदों के स्वामी ब्रह्मा जी या विद्वान पुरोहित बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। जो प्रबल काम शक्ति का इच्छुक हो, उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की, और जो अच्छी संतान का इच्छुक हो, उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। जो अच्छे भाग्य का आकांक्षी हो, उसे भौतिक जगत की अधिष्ठिता दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। जो अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहे, उसे अग्नि की, और जो केवल धन की इच्छा करता हो, उसे वस्तुओं की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई महान वीर बनना चाहता है, तो उसे शिव जी के रुद्रावतारों की पूजा करनी चाहिए। जो प्रचुर अन्न की राशि चाहता हो, उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए। जो स्वर्गलोक की कामना करे, उसे अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक राज्य चाहता हो, उसे विश्वदेव की, और जो जनता में लोकप्रियता का इच्छुक हो, उसे साध्य देव की पूजा करनी चाहिए। जो दीर्घायु की कामना करता है, उसे अश्विनी कुमारों की, और जो पुष्ट शरीर चाहे, उसे पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। जो अपनी नौकरी पद के स्थायित्व की कामना करता हो, उसे क्षितिज तथा पृथ्वी दोनों की सम्मिलित पूजा करनी चाहिए। जो सुंदर बनना चाहता हो, उसे गंधर्व लोक के सुंदर निवासियों की, और जो अच्छी पत्नी चाहता हो, उसे अप्सराओं तथा स्वर्ग की उर्वशी अप्सराओं की पूजा करनी चाहिए। जो अन्यों पर शासन करना चाहता हो, उसे ब्रह्मांड के प्रमुख ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। जो स्थायी कीर्ति का इच्छुक हो, उसे भगवान की तथा अच्छे बैंक बचत चाहता हो, उसे वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अत्यंत विद्वान बनना चाहता हो, तो उसे शिव जी की, और यदि कोई अच्छा वैवाहिक संबंध चाहता हो, उसे शिव जी की सती पत्नी देवी उमा की पूजा करनी चाहिए। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान विष्णु या उनके भक्त की पूजा करे, और वंश की रक्षा के लिए तथा कुल की उन्नति के लिए उसे विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति राज्य सत्ता पाने का इच्छुक हो, उसे मनुष्यों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाने का इच्छुक हो, उसे असुरों की, और जो इंद्रिय तृप्ति चाहता हो, उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। परंतु जो किसी प्रकार के भौतिक भोग की इच्छा नहीं करता, उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है, वह चाहे समस्त भौतिक इच्छाओं से युक्त हो या निष्काम हो अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि वह सभी प्रकार के परम पूर्ण भगवान की पूजा करे। अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग केवल भगवान के शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धिदायक वर प्राप्त कर सकते हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अविचल स्वयं स्फूर्तक आकर्षण के रूप में होता है। परम भगवान हरि विषयक दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जिससे भौतिक गुणों की तरंगें तथा भंवरें पूरी तरह थम जाती हैं। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला है, और दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य है। तो भला ऐसा कौन होगा जो इससे आकृष्ट नहीं होगा? शौनक ने कहा, व्यासपुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी अत्यंत विद्वान ऋषि थे और बातों को काव्यमय ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम थे। अतएव उन्होंने जो कुछ कहा, उसे सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने उनसे और क्या पूछा। हे विद्वान सूत गोस्वामी, कृपया आप हम सबों को ऐसी कथाएं समझाते नहीं, क्योंकि हम सब सुनने को उत्सुक हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिनसे भगवान हरि के विषय में विचार विमर्श हो सके, भक्तों की सभा में आवश्यक ही कहीं सुनी जानी चाहिए। आप
पांडवों के पौत्र महाराजा परीक्षित अपने बाल्यकाल से ही भगवान के महान भक्त थे। वे खिलौनों से खेलते समय भी अपने कुलदेव की पूजा का अनुकरण करते हुए भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे। व्यास पुत्र शुकदेव गोस्वामी दिव्य ज्ञान से पूर्ण भी थे और वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त भी थे। अतएव भगवान कृष्ण विषयक चर्चाएं अवश्य चलती रही होंगी, क्योंकि बड़े बड़े दार्शनिकों द्वारा तथा महान भक्तों की सभा में कृष्ण के गुणों का बखान होता रहता है। उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, किंतु वो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है। उसकी आयु क्षीण नहीं होती। क्या वृक्ष जीते नहीं हैं? क्या लुहार की धौंकनी सांस नहीं लेती? हमारे चारों ओर क्या पशुगण भोजन नहीं करते या वीर्यपात नहीं करते? कुत्तों, सूकरों, ऊँटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। जिसने भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी हैं तथा जिसने भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया है, उसके श्रवण रंध्र मानो सांप के बिल हैं और जीभ मानो मेंढक की जीभ है। शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी कपड़े पगड़ी से सज्जित क्यों ना हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता तो वह केवल एक भारी बोझ के समान है। इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंकड़ों से अलंकृत हों, यदि भगवान हरि की सेवा में लगे नहीं रहते तो वे मृत पुरुष के हाथों के तुल्य हैं। जो आंखें भगवान विष्णु की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों, उनके रूप, नाम, गुण आदि को नहीं देखती, वे मोर पंख में अंकित आँखों के तुल्य हैं। और जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते जहाँ भगवान का स्मरण किया जाता है, वे वृक्ष के तनों जैसे माने जाते हैं। जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण नहीं की, वह निश्चित रूप से शव है, तथा जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों की सुगंधि का अनुभव नहीं किया, वह श्वास लेते हुए भी मृत देह के तुल्य है। निश्चित ही वह हृदय औलाद का बना है जो एकाग्र होकर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता। जब हर्ष होता है तो आंखों से आंसू नहीं भर आते और शरीर के रोम रोम खड़े नहीं हो जाते। हे सूत गोस्वामी, आपके वचन हमारे मनों को आने वाली हैं, अतएव कृपा करके आप हमें यह उसी तरह बताएं जिस तरह से दिव्य ज्ञान में अत्यंत कुशल महान भक्त शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के पूछे जाने पर उनसे कहा। हरे कृष्ण।